जय श्री कृष्ण साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मित्रों, आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जाएंगे कि ईश्वर स्वरूप हमारे माता पिता को कष्ट देने वालों के साथ क्या होता है, और दूसरी, क्या माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल संतान को भोगना पड़ता है। आज की वीडियो में हम इन दोनों विषय को दो प्यारी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। दोस्तों, साथ ही अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए मित्रों, सकारात्मकता से भरे इस सफर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, भगवान को हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते, लेकिन इस धरती पर माता पिता के रूप में वे हमारे साथ होते हैं। जब हम अपने माता पिता को देखते हैं, उनके स्नेहपूर्ण हाथों को महसूस करते हैं, तो सचमुच ऐसा लगता है मानो ईश्वर हमें अपने ही हाथों से आशीर्वाद दे रहे हो। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में माता पिता का स्थान सर्वोच्च है। यदि आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो मानो आप स्वयं भगवान की सेवा कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता के चरणों में नतमस्तक रहता है, उसे इस धरती पर ही स्वर्गीय सुखों का अनुभव होता है, और उसके जीवन में दुखों का अंधेरा कभी नहीं आता। माता पिता ने हमें केवल जन्म ही नहीं दिया, बल्कि हमें अपने स्नेह, समर्पण और त्याग के जल से सींचा है। वे हमारे हर छोटे बड़े सपनों में शामिल रहे हैं, हमारी हर मुस्कान के लिए खुद को भूल कर प्रयास करते रहे हैं। उनके चरणों में ही तो सारे तीर्थों का वास है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप अपने माता पिता का आदर और सम्मान करेंगे तो आपको जीवन में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके विपरीत, जो अपने माता पिता का अनादर करता है, उसके जीवन में शांति नहीं रहती। माता पिता का अपमान करना सबसे बड़ा पाप है, और ऐसा करने वाले का जीवन निरंतर अंधकार में डूबा रहता है। जो अपने माता पिता का सच्चे मन से आदर करता है, उसे जीवन में ईश्वर का वरदान मिलता है। उनके चरणों में बैठकर जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में असीम सुख, शांति बनी रहती है। माता पिता का स्नेह ऐसा अटूट बंधन है जो हर परिस्थिति में हमें ढांढस बंधाता है, हमें गिरने से बचाता है। दोस्तों, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, वह घर सचमुच मंदिर के समान होता है। उसमें सुख समृद्धि स्वतः ही निवास करती है। याद रखिए, माता पिता का स्नेह और आशीर्वाद अनमोल है। उनकी सेवा और सम्मान में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। उनके बिना जीवन की खुशियों का वास्तविक आनंद अधूरा है। माता पिता की सेवा और सम्मान करके ही हम इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। एक समय की बात है, देवर्ष नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए यमपुरी में पधारे। नारद जी को आता हुआ देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए और बोले, पधारिए देवर्षि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से यमपुरी में आपका आगमन हुआ है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तब देवर्षि कहते हैं, हे सूर्य तनय धर्मराज, आपको भी मेरा प्रणाम है। आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ, किंतु आपके पास मेरी एक शंका लेकर आया हूँ। कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। यमराज बोले, हे देवर्षि, आपके मन में जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछ लीजिए। मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। देवर्षि ने कहा, हे धर्मराज, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि माता पिता की सेवा करने वाले मनुष्य को कौन सा पुण्य मिलता है, और जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। यमराज बोले, हे देवर्षि, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। मैं आपको माता पिता की सेवा का महत्व सुनाता हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिए। उसके पश्चात मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। हे देवर्षि, पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है।
पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिस पुत्र की सेवा से माता पिता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का पुण्य फल मिलता है। हे देवर्षि, माता सर्व तीर्थों के समान है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसीलिए मनुष्य को सदैव ही माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो पुत्र माता पिता की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, माता पिता को प्रणाम करते समय जिस मनुष्य के हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। जब तक माता पिता के चरणों की धूल पुत्र के मस्तक और शरीर में लगती रहती है, तभी तक वह शुद्ध रहता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुत्र अपने माता पिता के चरणों का जल पीता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। किंतु जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वह प्रलय के अंत तक नरक में निवास करता है। जो पापी पुत्र अपने वृद्ध, रोगी, अंधे और बहरे पिता को त्याग कर चला जाता है, वह रव नरक में गिराया जाता है। माता पिता का पालन पोषण न करने से समस्त पुण्य का नाश होता है। माता पिता की सेवा न करके यदि पुत्र तीर्थ और देवताओं का भी पूजन करे तो भी उसे फल नहीं मिलता। हे देवर्षि, माता पिता की सेवा के संदर्भ में मित्रों एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो मैं आपको सुनाता हूँ। जो भी इस प्राचीन कथा का श्रवण करता है, उसके जन्मों के कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और मैं उसके अनंत अपराध क्षमा कर देता हूँ। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनिए। देवर्षि बोले, हे धर्मराज, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा। कृपया आप मुझे वह कथा अवश्य सुनाइए। साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। अब यमराज नारद जी को वह महान कथा सुनाने लगे। हे देवर्षि नारद, पूर्वकाल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में नरोत्तम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने माता पिता का अनादर करके उन्हें अकेला छोड़ तीर्थ स्थान के लिए निकल पड़ा। उस ब्राह्मण में चमत्कारिक ज्ञान और अद्भुत शक्ति थी। जब भी वह तीर्थों में स्नान करके बाहर निकलता तो उसके वस्त्र आकाश में ही सूखते थे। इस अद्भुत शक्ति पर उसे बड़ा अहंकार हो गया था। वह समझने लगा था कि मेरे समान पुण्यात्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं है। फिर एक दिन वह स्नान करके ऊपर की ओर देखते हुए चल रहा था। उसके वस्त्र भी आकाश में सूख रहे थे। इतने में ही एक बगुले ने उसके मुंह पर बीट कर दी। इस बात से उसे बड़ा क्रोध आ गया और उसने उस बगुले को भस्म होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से वह बगुला मरकर जमीन पर गिर पड़ा। उस बगुले की मृत्यु होते ही उस नरोत्तम के भीतर महामोह ने प्रवेश कर लिया। ब्राह्मण को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड हो गया और फिर उसी पाप के कारण उसके वस्त्र जो आकाश में उड़ रहे थे, जमीन पर गिर पड़े और अब वे आकाश में नहीं ठहरते थे। अपनी शक्ति को खोकर उसे बड़ा दुख हुआ और वह शोक करने लगा। तब अचानक आकाश से एक आकाशवाणी सुनाई दी, हे ब्राह्मण, अब तुम परम धर्मात्मा मुख्य छांडाल के पास जाओ। वहां जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उसके वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगे। यह आकाशवाणी सुनते ही ब्राह्मण मुख छांडाल के घर की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वह चांडाल अपने माता पिता की सेवा में पूर्ण रूप से लगा हुआ है। ठंड के दिनों में वह अपने माता पिता के स्नान के लिए गर्म जल देता, उनके शरीर पर तेल लगाता और उन्हें रुचिकर भोजन कराता। गर्मी के मौसम में वह प्रतिदिन माता पिता को पंखा जलता। दोस्तों, इस प्रकार से रोज माँ पिता की सेवा करके ही वह भोजन करता था। इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण उसका घर आकाश में तरंगित हो रहा था। उस घर को किसी खंभे का आधार भी नहीं था, मानो वह घर आकाश में उड़ रहा हो। साक्षात भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश धारण करके उस चांडाल के घर में विचरण कर रहे थे, जिससे उस चांडाल के घर की शोभा बढ़ रही थी। यह सब विचित्र प्रकार देखकर उस नरोत्तम ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने उस मुख चांडाल से कहा, हे चांडाल, तुम मेरे पास आओ,
मैं तुमसे कुछ धर्म की बात पूछना चाहता हूँ, जिसका तुम ठीक ठीक से उत्तर दो। फिर वह मुख चांडाल बोला, हे विप्र, इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, उन्हें छोड़कर मैं आपके पास नहीं आ सकता। मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर कोई और नहीं है। माता पिता ही मेरे भगवान है। यदि मैं उनकी सेवा करना छोड़कर चला जाऊं तो मुझे महापाप लगेगा। इसीलिए मेरे माता पिता की सेवा करने के बाद ही मैं आपसे मिल सकता हूं। इसीलिए आप थोड़ी देर द्वार पर ठहरें, मैं आपका अतिथि सत्कार करूंगा। उस मुख चांडाल के इतना कहते ही नरोत्तम ब्राह्मण आग बबूला हो गया और बोला, हे चांडाल, मुझ ब्राह्मण की सेवा करना छोड़कर दूसरा कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है। फिर वह मुख चांडाल बोला, हे ब्राह्मण देवता, क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं वह बगला नहीं हूं जिसे आपने श्राप देकर भस्म कर डाला। बगले पर आपका श्राप प्रभाव डाल सकता है, किंतु मुझ पर नहीं। अब आपकी धोती न तो आकाश में सूखती है और नहीं ठहर पाती है, इसीलिए आप आकाशवाणी सुनकर मेरे पास आए हैं। थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, अन्यथा आप उस पतिव्रत स्त्री के पास जाइए। उस पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, यमराज कहते हैं, उसके पश्चात जो भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके चांडाल के घर में बैठे हुए थे, उन्होंने बाहर आकर उस नरोत्तम ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, चलिए मैं आपको उस पतिव्रता देवी के घर लेकर चलता हूँ। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने कुछ देर विचार किया और उस ब्राह्मण के साथ चल पड़ा, जो साक्षात भगवान विष्णु ही थे। पतिव्रता के घर की ओर जाते समय रास्ते में उस नरोत्तम ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण रूपी भगवान से पूछा, हे विप्र, आप ब्राह्मण होते हुए भी इस चांडाल के घर में क्यों निवास करते हैं? ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे विप्र, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, तुम्हारे मन में क्रोध और द्वेष है, इसीलिए तुम पहले उस पतिव्रता का दर्शन करो, उसके बाद ही तुम मुझे ठीक से जान सकोगे। नरोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे महात्मा, वह पतिव्रता कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है और किस कारण से मैं उसके पास जा रहा हूँ? कृपया मुझे बताइए। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे नरोत्तम, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है और स्त्रियों में पतिव्रता स्त्री ही श्रेष्ठ है। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति की सेवा करती है और उसकी आज्ञा का पालन करती है, वह अपने पिता के कुल और पति के कुल दोनों कुलों की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। फिर नरोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, कौन सी स्त्री पतिव्रता होती है और पतिव्रता का क्या लक्षण है? कृपया आप मुझे ठीक से समझाइए। ब्राह्मण रूपी भगवान बोलने लगे, हे विप्र, महात्मा लोग अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल के कारण सब कुछ जान लेते हैं। हे ब्राह्मण, अब तू मुझे बताओ, उस पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा? दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे विप्र, उस पतिव्रता ने मुझे धर्म तुलाधार के पास जाने का उपदेश दिया है। अब यह धर्म तुलाधार कहाँ पर रहता है? फिर ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, चलो तुम्हें धर्म तुलाधार के पास लेकर चलता हूँ। इतना कहकर वे दोनों ही चलने लगे। उस नरोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे विप्र, यह तुलाधार कहाँ रहता है? दोस्तों, श्री भगवान ने कहा, जहाँ मनुष्यों की भीड़ एकत्रित होती है और नाना प्रकार के द्रव्यों की बिक्री होती है, उस बाजार में तुलाधार नाम का वैश्य द्रव्यों को बेचता है। उसने कभी मनवानी और अपने कर्मों द्वारा किसी का बुरा नहीं किया है। वह जीवन में कभी असत्य नहीं बोला और ना ही कभी दुष्टता की है। वह सदैव ही दूसरे लोगों के अच्छे के लिए काम करता है और सभी प्राणियों में समान भाव रखता है। प्राण भी दांव पर लग जाए तो भी वह कभी झूठ नहीं बोलता है। इसी कारण उसे धर्म तुलाधार कहा जाता है। फिर वे दोनों ही उस धर्म तुलाधार के यहाँ पहुंच जाते हैं। नरोत्तम ब्राह्मण ने उस तुलाधार को देखा जो नाना प्रकार की वस्तुओं को बेच रहा था। वह अन्य लोगों से बिक्री की वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से स्त्री और पुरुष चारों ओर से उसे घेरकर खड़े थे। उस नरोत्तम ब्राह्मण को वहां पर खड़ा हुआ देखकर तुलाधार ने मधुरवाणी में पूछा, है ब्राह्मण, आज यहाँ पर आपका कैसे आगमन हुआ है? नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, है तुलाधार,
मुझे तुमसे धर्म का उपदेश सुनना है, इसीलिए धर्म का उपदेश सुनने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वह तोलाधार बोला है, विप्र, जब तक मेरे पास ये लोग रहेंगे तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो सकूंगा। इसीलिए अब आपसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप अब धर्माकरण के पास जाइए, वही आपको समझाइएगा कि आपके द्वारा उस बदले को श्राप देने से आपको कौन सा दोष लगा और किस कारण से आपकी धोती अब आकाश में नहीं सूखती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको वही धर्माकर ही दे सकता है। उस धर्माकर के पास जाइए, उन्हीं के उपदेश से आपकी कामना सफल हो जाएगी। इतना कहकर वह तुलाधार फिर से अपनी खरीद बिक्री में लग गया। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु से पूछा है, विप्र, इस तुलाधार को भी मेरे बारे में पता है और अब उसने मुझे अदरक के पास जाने का उपदेश दिया है। दोस्तों, इसीलिए अब मैं उस अदरक के पास जाऊंगा, लेकिन मुझे उस अदरक का घर पता नहीं है। ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा है, ब्राह्मण चलो, तुम्हें उस अदरक के घर की तरफ लेकर चलता हूँ। फिर वे दोनों ही मार्ग पर चलने लगे। तब उस नरोत्तम ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से पूछा है, विप्र, यह तुलाधार न तो देवताओं की पूजा करता है, ना ही ऋषियों की पूजा करता है और ना अपने पितरों का तर्पण करता है, फिर भी इसे मेरे बारे में कैसे पता है? मैंने उस बगले को श्राप दिया, वह बात यह तोलाधार कैसे जानता है? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कृपया आप इन सब का कारण बताइए। ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु बोले हैं, ब्राह्मण, उस तुलाधार ने सत्य और समता से तीनों लोकों को जीत लिया है। वह सदैव सत्य के साथ खड़ा रहता है, कभी दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करता है और इसी सत्य के कारण समस्त देवता, पितृ और ऋषिगण उससे संतुष्ट रहते हैं। वह तुलाधार इन्हीं गुणों के कारण भूत और भविष्य की बातें जानता है। मित्रों, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। जो पुरुष पाप से रहित है और जिसका चित्त अपने पराये मित्र, शत्रु सभी के लिए समान है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, उसके सब पापों का नाश होता है। जो सभी के साथ समान व्यवहार करता है, उसके अंदर भगवान का वास होता है। जो इस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलकर सभी के साथ समान व्यवहार करता है, वह अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जिसके अंदर सत्य होता है और जिसका स्वभाव सरल होता है, जो कभी भेदभाव नहीं करता, वह साक्षात धर्म का ही स्वरूप होता है। इसी कारण से तुलाधार तुम्हारे बारे में जानता है। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा है, विप्र, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण पता चल गया है। अब आप मुझे उस अदरक के बारे में बताइए, वह कौन है और किस कारण से वह प्रसिद्ध है? ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु बोलने लगे हैं, ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें अदरक का इतिहास सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। पूर्वकाल की बात है। एक राजा की पुत्री थी जो बड़ी ही सुंदर और जवान थी। वह कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी शची के समान अत्यंत मनमोहक रूप वाली सुंदर थी। एक राजकुमार उस स्त्री से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। उस राजकुमार ने उस राजा की पुत्री के साथ विवाह किया। उस स्त्री का नाम भी सुंदरी ही था। एक दिन राजकुमार को किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अचानक ही विदेश जाना पड़ा। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं अपने प्राणों से बढ़कर अपनी प्यारी पत्नी को किस स्थान पर रखूं जिससे कोई इसका अपहरण न कर सके और इसके सतीत्व की रक्षा हो सके। इस विषय में राजकुमार ने बहुत देर तक विचार किया। फिर उसने सोचा कि केवल धर्मात्मा अदरक ही उसकी पत्नी के सतीत्व की रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए वह राजकुमार अपनी रूपवान पत्नी को लेकर अदरक के घर पर गए और उन्होंने अदरक के सामने उसकी पत्नी की रक्षा करने का प्रस्ताव रखा। राजकुमार की बात सुनकर अदरक को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला है, राजकुमार, ना तो मैं आपका पिता हूँ, ना भाई हूँ, ना बंधु हूँ और ना ही आपकी पत्नी के माता पिता के कुल का हूँ। फिर आप अपनी पत्नी को मेरे घर पर क्यों रखना चाहते हैं? अपनी पत्नी को मेरे घर पर रखकर आप किस प्रकार से निश्चिंत हो सकेंगे? मित्रों, राजकुमार बोलने लगा है, महात्मा, मैं जानता हूँ कि
आपके समान धर्मात्मा और जितेंद्रिय पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। यह सुनकर अदरक ने उस राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, कृपया मुझे दोष मत देना। इस पृथ्वी लोक पर आपकी पत्नी जैसी अप्सरा के समान स्त्री की रक्षा करने में कोई भी पुरुष कैसे समर्थ हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, इस प्रकार यदि मनुष्य परम सुख को प्राप्त करना चाहता है तो उसे संसार के मोह बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। उसे वस्तुओं के प्रति अधिक लालसा नहीं रखनी चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिल सके। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।